हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो इनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें आप किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफी वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां हैं, काफी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि रिश्ता आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर। वो शायद आप भी काफी उतना ही मनमुटाव महसूस कर रहे हैं, उतना ही परेशान, उतना ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। दोनों की तरफ से ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो लेकिन फिर भी उनको वो इस रिश्ते के लिए जो है स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनको स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, उनको महसूस हो रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे बहुत गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि रिश्तों में परेशानियां, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की स्थिति पर रिश्ता चला गया। कई बार चीजें आंखों देखी या कानों सुनी भी सच नहीं होती, तो जिस वजह से भी हो सकता है कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इन चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अट्रैक्शन में आकर ना तो रिश्ते को खत्म करना चाहिए, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के घर जाते हैं या कोई आपके घर मेहमान आता है, तो कई बार मजाकिया अंदाज में बात करने का किसी किसी की हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं। तो या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो जो आपस में सामने वाले से हंस कर बातें करते हैं, जो
वो चीज़ें आप हजम नहीं कर पाते। आपको महसूस होता है कि वो उनके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो जिस वजह से रिश्ते में तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है और धीरे-धीरे करके वही लड़ाई झगड़ा नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाली स्थिति ले लेता है। तो इस वजह से भी उनको जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएँगे, आपस में बातचीत करेंगे और एक-दूसरे के साथ कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में सुलह हो जाए, क्योंकि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों तरफ से। तो वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहते। समय और वक्त लेना चाहते हैं ताकि कोई भी चीज़ अनकम्प्लीट ना रहे, मतलब बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में पछतावा ना हो। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए वो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी डिसीजन होगा। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आपस में चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर करेंगे चीज़ों को, तो ये जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार है इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके, इससे बाहर ना निकला जा सके। अगर वो धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनी, आप अपने पार्टनर के वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी आ रही है, अगर कोई राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, कोई सीक्रेट है, तो चाहे या तो वो सामने आ चुका है या फिर आना चाहिए, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य ना रखें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के वो आगे बढ़े रिश्ते में। ईमानदारी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करें और दिल और दिमाग से काम लें, ताकि अगर वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रास्ता भले ही लंबा हो लेकिन मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और वो चाहते हैं कि इसी एनर्जी के साथ वो चीज़ों को ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखते हुए जो है एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ अगर वो बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, फिर से खुशहाली आएगी। और जो ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका छटना हो सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे, आप अपने जो जेमिनी, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि चीज़ों को एकदम क्लियर करें, इजी और आसान बनाएं, कुछ भी छिपा कर उनसे ना रखें। जो भी आप दोनों के बीच में सीक्रेट है तो पूरी तरह से ओपन हो, एक दूसरे को चीज़ों को खोलें, ताकि बाद में किसी को भी रिग्रेट, पछतावा ना हो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। एट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, आपके जो पर्सन हैं, अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो सीक्रेट, जो राज, जो मिस्ट्री है, जिस वजह से रिश्तों में कंफ्यूजन आई है, तो अभी वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि अभी फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इसमें डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं वो। अभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अभी डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। कोई भी जो है जल्दबाजी में आकर उन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस, रिश्ते की गहराई समझ में आएगी। दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उनको समझ में आएगा कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं, कितनी दिक्कतें, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए वो
उनको लग रहा है कि पहले वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद से बातें करेंगे, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है वो ग्रहण उनकी लाइफ से खत्म हो जाए, उनकी लाइफ से हट जाए, और वो चीजों को क्लियर करते हुए जिस रिश्ते को लेकर वो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को अधर आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे और इस नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की हेल्प या मदद लेते हुए आगे बढ़ पाएंगे। उनके लिए आगे बढ़ना इजी और आसान होगा, और वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसीलिए वो अभी फिलहाल सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तब तक वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, और डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब तक वो वेट कर रहे हैं, वो डिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो आप आगे बढ़ें और जो है इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलें, किसी की मदद या हेल्प लेकर चीजों को, रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें चाहते हैं या एक्शन लेना चाहते हैं। तो जो भी आप इसे कहना चाहें कि वो आप समझ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके, पॉजिटिव सोच सके, और पॉजिटिविटी के साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, एक्शन ले सके। और पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज मत कीजिए, चीजों को यूज कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, एक अच्छी वाणी के साथ आगे बढ़िए और सिचुएशन में बने रहिए। क्योंकि चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन परेशानियां दोनों को हुई है। आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, वो भी इस रिश्ते को, इस परेशानी में है, आप भी परेशानी में हैं, दोनों ही दुखी हैं। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी परेशानी ना रहे, बाद में रिग्रेट ना हो। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। हर रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए आप सिचुएशन में बने रहिए, चाहे किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन परेशानियां दोनों को हुई है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके जो है कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, चीज़ों को क्लियर कर सकें। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो जो भी एंजल जी आंसर दे रहे हैं वो ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, यानी कि एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के रिश्ते को, तो कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है। शुरुआत आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करना, तो धीरे धीरे करके, लेकिन रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में, आगे बढ़ने में
कुछ महीनों का समय और वक्त लग सकता है। तो एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स समझिए, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिएगा। जो भी आपको उचित लगे वही आप जो है उसी के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। तो आप अगर एक्शन लेंगे तो आप कुछ महीनों में आपका रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।